बेल बजती है, मैं जाती हूँ उसको खोलने। मेरे हस्बैंड सामने बिल्कुल ड्रंक कंडीशन में। गेट खोलते ही मुझे वो पहले धक्का देते हैं। उन्होंने लाइट ऑन करी, कर्टन हटाया, बच्चे भी घबरा गए, एकदम उठ गए। उस टाइम मेरे बच्चे 5 साल के थे और उन्होंने मेरे को मारने की कोशिश करी। मैंने अपने आप को बचाने के लिए उनको दूर करा। उसके बाद उन्होंने अपना सर दीवार पे मारना शुरू कर दिया। मेरे 2 छोटे बच्चे चीख चीख कर, रो रो कर, नंगे पैर घर से बाहर निकल रहे थे। चलो चलो, हमें नहीं रहना, पुलिस बुलाओ मम्मा, पुलिस बुलाओ। तू कर क्या लेगी? तू 2 बच्चों की माँ है, अब तू कर क्या लेगी? तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? जा ले जा अपने बच्चे, मैं भी देखता हूँ तू कर क्या लेगी। मेरा नाम कनिका विज है। मैं अपने आप को ये प्राउड फील करती हूँ ये बोलना कि मैं डिवोर्सी हूँ, मैं एक बेटी हूँ और मैं एक 2 बच्चों की सिंगल पेरेंट हूँ। अब आप यहाँ सोचेंगे कि मैंने माँ के साथ सिंगल पेरेंट क्यों लगाया। मैं जोश के माध्यम से, जोश प्लेटफॉर्म के माध्यम से सब सिंगल पेरेंट्स के लिए यहाँ पर आई हूँ और सबको ये बताना चाहती हूँ कि सिंगल पेरेंट होना कोई श्राप या कोई गलत काम नहीं है। और हम ये नहीं छुपा सकते कि हम सिंगल पेरेंट है, या हमें ये बोलने के लिए सोचना पड़े कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ। मैं दिल्ली से हूँ और मैं एक बहुत प्रोग्रेसिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर और मदर ने कभी लड़के और लड़की में भेद नहीं किया, बल्कि लड़की को मुझे हमेशा आगे बढ़ने की शिक्षा दी और हमेशा ये सिखाया कि कभी गलत नहीं सहना। अब मेरी शादी से पहले की लाइफ बहुत बहुत अच्छी मेरी लाइफ थी। आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ वेरी गुड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। उसके बाद शादी के बाद मेरी लाइफ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। वो कैसे था? मेरी शादी अरेंज मैरिज थी और मैं एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली में गई, जहाँ आप एक लड़के से अगर हाथ भी मिला रहे हो तो वो, मेरे हस्बैंड मुझे बोलता है कि मेरे मेरे सामने तू हाथ मिला रही है, तू पीछे क्या करती होगी ऑफिस में। जहाँ मेरे इन लॉज, अगर मेरा कोई मेल फ्रेंड आ रहा है घर में अपनी शादी का कार्ड देने, तो उसके लिए भी मुझे ऑब्जेक्शन था कि नहीं, नहीं आ सकता कोई। सो इतनी ऑर्थोडॉक्स फैमिली में मैं गई, इतनी प्रोग्रेसिव फैमिली में, जो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बट वही हम लोगों को सिखाया जाता है कि एडजस्ट करना है, अरेंज मैरिज है, करो, बच्चों के बाद सब सही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये झूठ है कि बच्चों के बाद सब ठीक हो जाएगा। आप नहीं चेंज कर सकते ऑर्थोडॉक्स फैमिली को, आप कितनी भी कोशिश कर लो। मेरी शादी के अगले ही दिन मेरी सैलरी, मेरा एटीएम कार्ड सब ले लिया गया। उस टाइम कुछ पता ही नहीं था, 25 साल की उम्र में लगा कि ऐसा ही होता होगा शादी के बाद, किसी ने नहीं बताया था। क्योंकि हम लोग सिंड्रेला एंड सबकी देख के आते हैं पिक्चरें, कल हो ना हो और सबकी, जिसमें एक बहुत अच्छा हमें हीरो लगता है कि हमारा हस्बैंड होगा, बट रियल लाइफ में हीरो हर किसी को नहीं मिलते हैं। हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है कि हीरो मिल जाए। बट एडजस्ट किया। 1.5 साल बाद मेरे 2 जुड़वा बच्चे हुए, बेटा बेटी। लगा कि अब लाइफ ठीक हो जाएगी थोड़ा सा, बट और वर्स्ट हो गई, आई मस्ट से। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और इन लॉज को ये लगने लग गया अब तो और हम इसके साथ गलत कर सकते हैं, क्योंकि अब 2 बच्चे हो गए, अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी। सो और गलत करो, और गलत करो। सैलरी लेना, मुझे घर में बच्चे के लिए दूध तक नहीं देना, कुकर के ढक्कन छुपा लेने, किचन में गैस का बंद कर देना कि ये कुछ बना ना पाए, और हस्बैंड का आके रात को शराब पी के मारने की कोशिश करना, अपना साइकोपन दिखाना, दीवार पर सर मारना, जिससे मेरे 5 साल के 2 जुड़वा बच्चे इतना रोते थे, कांपते थे, वो नंगे पैर घर से बाहर आ जाते थे, हमें नहीं रहना, चलो आप नानी हाउस चलो, आप चलो। अब मैं आपको एक छोटी घटना बताती हूँ, कहानियाँ तो बहुत है, बहुत इंसिडेंट है, बट एक इंसिडेंट जिसने मुझे ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि मैं ये शादी कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ। एक दिन रात को नॉर्मल रूटीन था, बच्चे पढ़ा दिए, बच्चे अपना बैठे थे, मैं भी अपना किचन का काम करके बैठी थी। डिनर हो गया था, हस्बैंड को कॉल करा, उठा नहीं रहे थे। आई थॉट कि बिजी होंगे, लेट आना होगा। 10 बजे का टाइम था रात को, हम लोग सो गए बच्चे और मैं। बेल बजती है, मैं जाती हूँ उसको खोलने। मेरे हस्बैंड सामने बिल्कुल ड्रंक कंडीशन में। मैं गेट खोलते ही मुझे वो पहले धक्का देते हैं। आई थॉट कि चलो कोई बात नहीं, गलती से लग गया होगा हाथ उनका। मैं कमरे में जाती हूँ, बच्चे सो रहे थे, इसलिए मैंने लाइट ऑन नहीं करी, उन्होंने लाइट ऑन करी, कर्टन हटाया, बच्चे भी घबरा गए, एकदम उठ गए। उस टाइम मेरे बच्चे 5 साल के थे
और जोर जोर से वो मेरे पे बोलना शुरू हो गए, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने उनको फोन करके जो भी कान भरने थे, जो कहानियां सुनानी थी, कर ली। और मुझे इसी चीज का दुख होता है कि हस्बैंड एक तरफा बात सुनकर सिर्फ घर आकर शराब पीकर लड़ाई करने के लिए शुरू हो जाते हैं। और उन्होंने मेरे को मारने की कोशिश करी, मैंने अपने आप को बचाने के लिए उनको दूर करा। उसके बाद उन्होंने अपना सर दीवार पे मारना शुरू कर दिया और उनके माँ बाप उठ के आ गए, तू हमारे लड़के को मार रही है, तू हमारे लड़के को मारना चाहती है। मेरे 2 छोटे बच्चे चीख चीख कर, रो रो कर, नंगे पैर घर से बाहर निकल रहे थे, चलो चलो हमें नहीं रहना, पुलिस बुलाओ मम्मा, पुलिस बुलाओ। आप ये देखिए 5 साल का बच्चा कि मेंटल हेल्थ क्या है कि वो चीख चीख के बोल रहा है पुलिस बुलाओ, चलो नानी घर, चलो नानी घर। पुलिस आई और हमें थाने लेके गई। मेरे हस्बैंड ने मेरे इन लॉज को, मेरे मदर को भी फोन कर दिया। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर दैट टाइम इज 70+, वो रात के 10-11 बजे, 12-1 बजे वो लोग आए पुलिस स्टेशन। और मेरे बच्चे दोनों नंगे पैर, उस टाइम ठंड का टाइम था, और खड़े हैं, और मैं भी वहीं पुलिस स्टेशन में खड़ी हूँ कि क्या हुआ, क्या जो वहाँ होता है पुलिस में। तब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे को क्या मेंटल हेल्थ दे रही हूँ। मैंने उनको इसलिए पैदा करा है कि ये 5 साल की टॉक्सिन मैरिज देखें और कहीं यहाँ से चलो पुलिस बुलाओ। 5 साल के बच्चे को पता ही क्या होता है कि पुलिस क्या करती है, मैरिज बैड होती है मम्मा, मैं कभी मैरिज नहीं करूंगा। आज 5 से वो 11 साल का हो गया, उसका वही आंसर है कि मैरिज नहीं करनी, मैं शादी नहीं करूंगा, शादी बैड होती है। ये इम्पैक्ट है जो टॉक्सिन मैरिज का बच्चों पर पड़ता है। इसी के साथ एक इंसिडेंट जिसने मुझे फाइनली ये मजबूर कर दिया कि मुझे ये घर छोड़ना ही है, मैं नहीं रह सकती, अब मैं सरवाइव नहीं कर सकती। एक इंसिडेंट ये हुआ कि दिन का टाइम था और मेरी मदर इन लॉ के साथ नॉर्मल जैसे कोई खटपट होती है वो हो गई। तो उन्होंने, उनकी बेटी भी, मेरी सिस्टर इन लॉ भी घर आई हुई थी, उन दोनों ने कमरे में जाकर मिलकर एक कॉल करी सीनियर सिटीजन में कि मैंने उनको मारा है। पुलिस आ जाती है, इस चीज से मुझे नहीं पता था कि उन्होंने ये करा है। जब पुलिस घर आती है तो मुझे पता चलता है, आई एम शॉक्ड कि उन्होंने ये झूठी कंप्लेंट कर दी कि मैंने उनको मारा है। उसके बाद वो पुलिस वाला देखते ही समझ गया कि क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को ये बोला कि चलो मेडिकल कराते हैं, आपकी बहू ने आपको मारा है तो आप मेडिकल कराइए, बट वो नहीं हिली। इन मीनवाइल मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड को फोन कर दिया, वो शायद अभी आधे रास्ते ही ऑफिस से पहुंचे होंगे और वापस आ गए। आते ही मुझे बोलते हैं तूने मेरी माँ को क्यों मारा। सो आई एम जस्ट शॉक्ड कि 6 साल की मैरिज और मेरे हस्बैंड को मेरे पे ये यकीन है कि वो घुसते ही मुझे बोल रहा है कि मैंने उनकी मदर को मारा। वो नहीं हिली, वो मेडिकल कराने नहीं गई। इन मीनवाइल विद द गॉड ग्रेस मुझे ये ध्यान आया कि मैं अब इतना पानी सर से ऊपर हो गया है कि मैं अपने कुछ मुझे करना चाहिए। तो मैंने वुमेन सेल में कॉल कर दी और वुमेन सेल आधे ही घंटे में मेरे घर आ गई। उन्होंने आके अलग अलग सबको बिठा के बात समझी, पूछा। इवन मेरे बच्चों को, मुझे नहीं पता, 5 साल के बच्चों को अलग ले जाके भी पूछा कि आपकी मम्मा ने आपकी दादी को मारा, बट बच्चों ने ये बोला कि नहीं, दादी मम्मा से लड़ती हैं, दादी मम्मा को कह रही हैं घर से निकलो। और मुझे ये बात नहीं पता थी। फिर वुमेन सेल ने मुझे बिठाया कि आप क्या चाहते हो। मैंने कहा मैं तो रहना चाहती हूँ, बट ये मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर रहे, रोज मेरे को तंग कर रहे हैं, हर चीज से मैं तंग हो रही हूँ, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने यही कहा कि तू निकल, तू मेरे घर से निकल, बट मैं नहीं निकली। मैंने कहा मैं अभी ये डिसीजन नहीं ले सकती, अभी ऐसे नहीं निकलूंगी, ताकि मेरे पेरेंट्स भी आए, बैठे बात करें। बट वो सिचुएशन उसने कभी क्रिएट होने ही नहीं दी कि हम समझौते से चलते हैं, कुछ मैं चेंज होता हूँ। सो जब पूरा 110% मैंने अपनी शादी को दे दिया बट रिजल्ट मेरे पास 0 था, तब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अपने बच्चे को ये माहौल नहीं देने के लिए पैदा करा। ना मैं उनको इस माहौल में रख सकती हूँ, ना मैं रह सकती हूँ। उस टाइम मेरे दिल पे ये बीत रही थी कि मैं सुसाइड कर लूँ, बट जब मैं पलट के अपने बच्चे देखती थी कि इन दोनों का क्या होगा अगर मैंने सुसाइड कर लिया, इन्होंने क्या गलती करी है,
इनको तो मैं इस जीवन में लाई हूँ, मेरा डिसीजन था। सो मैंने ये डिसाइड करा कि मैं ये माहौल बच्चों को नहीं दूंगी। अगर मुझे अकेले लड़ना है, मुझे वो लड़ना मंजूर है, बट ये टॉक्सिन, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर मुझे मंजूर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मुझे ये मंजूर नहीं थी कि मेरे 5 साल के जुड़वा बच्चे ये शादी देखें, ये टॉक्सिन मैरिज देखें। इसी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं सिंगल मदर बनना ज़्यादा प्रेफर करूंगी, बजाय एक ऐसे हस्बैंड के साथ रहने पर जिसको मेरे पे ना ट्रस्ट है ना अंडरस्टैंडिंग है। बट उस टाइम मैं वहाँ से नहीं निकली क्योंकि मुझे समझदारी से काम लेना था। मैं अपने घर गई 2-4 दिन बाद, वहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ बैठी, मैंने बताया, सब बताया। मैं उनको पहले नहीं बताती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हर लड़की यही करती है, अपने साथ हुआ गलत वो अपने घर में अपने माँ बाप को नहीं बताती। मेरे फादर भी शुगर पेशेंट, बीपी पेशेंट, हार्ट पेशेंट थे, तो मैं नहीं बताती थी। बट अब पानी सर से ऊपर हो गया था कि मुझे उनको बताना पड़ा कि पापा मैं इस शादी में नहीं रह सकती हूँ। और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर, मेरी मदर, सब ने मेरा साथ दिया कि तू नहीं रहना चाहती, कोई बात नहीं बेटा, हम तेरे साथ हैं, हमें तू चाहिए, हमें उस घर से अर्थी नहीं चाहिए, हमें तू चाहिए, तेरे दोनों बच्चे तेरे साथ खुशहाल जीवन में चाहिए, तेरा ये डिसीजन है, हम तेरे साथ खड़े हैं। मेरे फादर ने मुझे बोला आजा, तू कल ही इस घर में आ जा, बट ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थी कि मुझे उनके घर नहीं जाना था। वो ऑलरेडी 3-4 लोग थे, मेरे साथ छोटे बच्चे थे, तो छोटे बच्चे शोर मचाते हैं, उनकी वो कंडीशन नहीं थी माई ग्रैंडफादर की कि अब वो शोर गुल्ले में रहे। तो मेरा यही डिसीजन था कि मैं आपके पास रहूंगी, बट मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। मैंने तब उनके आसपास घर ढूंढना शुरू करा, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। और जब मैं ये डिसीजन ले रही हूँ तो मुझे पता था मुझे कमाने के लिए बाहर निकलना है, उसके लिए मुझे अपने बच्चों की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी थी। जो मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनसे फिजिकल हेल्प लेना चाहती थी, कोई फाइनेंस हेल्प नहीं लेना चाहती थी। सो मैंने आसपास घर ढूंढा, फिर डिसाइड करा, मैं लॉयर के साथ बैठी, मैंने ये डिसाइड करा कि मुझे किस तरीके से चलना चाहिए ताकि कोई गलत ब्लेम मेरे ऊपर ना आए। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज मैं देखती हूँ मेरी खुद की फ्रेंड्स, बहुत मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस और टॉक्सिन मैरिज को सह रही हैं, क्योंकि 10-10, 12-12 साल उनकी शादी को हो गया। वो मुझे कहती हैं कनिका तेरे में बहुत हिम्मत है, हमारे में नहीं है, हम क्या करेंगे, इतना गैप आ गया है उनकी एजुकेशन में, प्रोफेशनल में, कि नौकरी भी नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, उससे बेटर है कि यहीं रो के हम गुजारा कर रहे हैं। बट मैं नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं या तो वहाँ मर जाती या मुझे वहाँ से निकलना था। मरना इसलिए नहीं चाहती थी कि उन 2 बच्चों का क्या होगा। सो यही डिसाइड करा कि मैं वहाँ से निकलूंगी। लॉयर के पास गई मैंने लीगल एड भी ली, क्योंकि पैसे नहीं थे उस टाइम। मैंने गवर्नमेंट लॉयर के पास गई, उनसे समझा कि मुझे नहीं रहना है, मुझे शांति से अलग होना है। तो उन्होंने कहा आप वुमेन सेल्स जाइए, आप पहले एक बारी ट्राई कीजिए कि समझौता करने के लिए। मैं अपने हस्बैंड के पास गई, मैं वुमेन सेल में कंप्लेंट करके आई, तब मेरे हस्बैंड के पास कॉल आई कि आप आए। उन्होंने मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना, मैं वुमेन सेल नहीं जाऊँगा। 3 डेटे 4 डेटे मैं वेट करती रही वुमेन सेल में, वो नहीं आए। मैं लॉयर के पास गई और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बिना लड़ाई झगड़े के निकलना ज़्यादा बेटर है। आप अपने हस्बैंड को ये एप्लीकेशन दीजिए, आप नियर बाय थाने में दीजिए, क्योंकि मुझे सामान चाहिए था अपना, क्योंकि मैं रेंट के घर जा रही थी और उस टाइम मेरी फाइनेंशियली हालत बहुत ख़राब थी। मैं सामान कुछ खरीदना नहीं चाहती थी, मेरा ऑलरेडी जो दहेज का सामान था उसे मैं खुद वापस लेना चाहती थी। मैंने एप्लीकेशन रेडी करी, मैंने अपने घर बताया कि मैं इस डेट को वापस आ रही हूँ। मैंने सुबह 7 बजे अपने हस्बैंड को वो लेटर दी, बच्चों को पहले स्कूल भेजा और वो लेटर दे के मैंने हस्बैंड को कहा कि मैं ना खुद परेशान होना चाहती हूँ, ना मैं आपको परेशान करना चाहती हूँ। सो मेरे हस्बैंड के वर्डिंग थे, मेरी नेचर ऐसी है, ना मैं जीऊँगा ना मैं जीने दूंगा। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े और लेटर पकड़ाई कि मैं सुख शांति से यहाँ से जाना चाहती हूँ, अपने दोनों बच्चे और अपना सामान लेके। मैं अपना सामान उठाऊंगी और आपके सामान को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मैंने वो घर छोड़ा। मेरे हस्बैंड ने लास्ट मुझे ये कहा कि जा, कर क्या लेगी, और जा अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर। मैंने, बच्चे आए मेरे 1:30-2 बजे, मैं वहाँ से निकली, रेंट का घर पर गई, सेट करा। बहुत इमोशन था उस टाइम, मेरी मदर रो रही थी, क्योंकि किसको अच्छा लगता है कि बेटी 2 बच्चों के साथ घर आए। बट आप इसको डेस्टिनी कहें या अपनी किस्मत कहें, जो है उसको एक्सेप्ट करना ज़्यादा बेटर है।
बट मैं अपने पेरेंट्स के आगे नहीं रोई। अंदर तो बहुत दुख था, आसान नहीं था इतना बड़ा डिसीजन लेना कि 2 बच्चे बेटा बेटी के साथ 6 साल की मैरिज के बाद मैं डिसीजन ले रही हूँ। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये कदम उठाऊंगी मैं, बट मुझे उठाना पड़ा क्योंकि अब बात मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की भी थी। जब मैं यहाँ आ गई, अब आप सबको तो लग रहा होगा कि बहुत अच्छा किया, बड़ी हिम्मत दिखाई, अलग होगी, अब तो लाइफ सॉर्टेड है, आप तो खुश है अपने बच्चों के साथ अकेले, बट ऐसा नहीं है। एक सिंगल पेरेंट की लाइफ, डेली लाइफ जो नॉर्मल लाइफ पेरेंट्स की होती है, उससे 2 गुना चैलेंजिंग होती है। और मैं इस 2 गुना को चैलेंजिंग और 2 गुना ब्लेसिंग्स भी मानती हूँ। जब मैं आ गई, मुझे स्कूल चेंज करना था, मैंने स्कूल चेंज करा, मेरे को इशू था एड्रेस का, डॉक्यूमेंट्स का, बच्चे के सरनेम का, फादर नेम हर जगह लगता है, सब चीज़ों को करके उससे मेरे पास जॉब नहीं थी। पहले मैंने जॉब ढूंढी, मुझे नोएडा जॉब मिली, इतनी दूर सुबह शाम जाना, कई बार शिफ्ट होती थी। मैं अपने बच्चों को, मेड को बोलती थी सुबह 7 बजे आप ताला खोलना, नेबर्स में चाबी दे के जाती थी। मेरा बच्चा सोया होता था 5 साल का, सुबह 7 बजे। पेरेंट्स का तो बहुत सपोर्ट था, तभी इस जंग में अभी भी कायम है हम लोग। और जॉब करने निकल जाती थी, उतने पैसों में गुजारा नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत मुश्किल था। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड में जॉब चली गई, रेंट था, स्कूल की फीसें थी, सारा कर्जा मेरे सर पर आ गया। तब भी मैं डटी रही, वर्क फ्रॉम होम्स ट्राई करे। मैं कम से कम 50 जॉब इंटरव्यू ऑनलाइन दिए कोविड में और मैं सब में रिजेक्ट। मुझे ये बोला जाता था आप ओवर कॉन्फिडेंस हो। मैं उस टाइम 15,000 की नौकरी के लिए भी तैयार थी क्योंकि मुझे अपने बच्चों को खाना देना था, रेंट देना था। बहुत मुश्किल से एक 15,000 की कॉलिंग की जॉब मिली जो मैंने हंस के करी। और मुझे ये बताते हुए कोई शर्म नहीं आ रही है क्योंकि सही तरीके से कमाना बहुत अच्छा है, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो। टाइम टाइम की बात होती है। 25,000 भी सैलरी ली तो 15,000 पे आ गए कोविड में, बट घर चल रहा था। मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के काम भी कर रही थी और उन्हें देख भी रही थी। उसके बाद एक इशू मैंने जो बहुत इमोशनली फील करा, स्कूल का इंसिडेंट है। मेरे बच्चों के स्कूल में मदर्स डे और फादर्स डे सेलिब्रेट हुआ। अनफॉर्चुनेटली कह लो, मेरे बच्चे फादर्स डे के लिए सेलेक्ट हुए। इट्स गुड, अच्छी बात है। मैंने यही सोचा, मैंने अपने बच्चों को भी यही कहा कि आपको भगवान स्ट्रांग बनाना चाहता है, इसलिए आपको मदर्स डे पे नहीं लिया, आपको फादर्स डे पे लिया है। सो फादर्स डे का उन्होंने प्रोग्राम करा। मुझे ये नहीं पता था कि वो हमें बुलाएंगे नहीं, तो स्कूल से मैसेज आता है कि फादर्स डे पे सिर्फ फादर आएंगे। सो मैंने क्लास टीचर को मैसेज किया, मैम मैं सिंगल पेरेंट हूँ और मैं ही फादर हूँ और मैं ही मदर हूँ, तो प्लीज़ मुझे आने दीजिए। बट मुझे स्कूल ने मना कर दिया कि नहीं, इसमें सिर्फ फादर्स आ सकते हैं। बड़ा शॉकिंग था। और ये देख के कि स्कूल, सोसाइटी क्या दिखाना चाहती है। मेरे बच्चे रो रहे थे, मम्मा हम पार्ट नहीं लेंगे, हम नहीं करेंगे, आप नहीं आओगे। एक इमोशनल होता है बच्चे को। आई सेड नहीं बेटा, आपके साथ ऊपर वाला है, आपका गुरु है, वो देखेगा, आप जाओ, आप बहुत अच्छे से करो। आपको वो स्ट्रांग बना रहे हैं, इसलिए आपको फादर्स डे पे लिया और मदर्स डे पे नहीं लिया। सो वो गए, बट ये इम्पैक्ट मेरे को बहुत इमोशनली उसने मुझे तोड़ा कि ये क्या मतलब है कि मैं क्यों नहीं आ सकती फादर्स डे पे। और ऐसे अगर मदर्स डे होता, कोई अपना मेल हमारा सिंगल पेरेंट होता, तो आप उसको भी नहीं आने देते। ऐसा डिफरेंस क्यों है सोसाइटी में हमें लेकर? हमें क्यों समझा जाता है बहुत दया प्रीति वाले लोग हैं ये, ऐसा क्यों समझा जाता है? मैं हाथ जोड़ के अपनी सोसाइटी को ये निवेदन करना चाहती हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सिंगल पेरेंट्स की और हिम्मत बढ़ाइए, आप और हमें उत्साहित कीजिए और प्रोत्साहित कीजिए कि आप जो अकेले ये काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं हर स्कूल, कॉलेज, अपनी गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सिंगल पेरेंट के बारे में भी सोचिए। उनके बच्चों को स्कूल, कॉलेजेस और जगह जहाँ एडमिशन्स हैं, उनको प्लीज़ एक क्राइटेरिया देकर एक उनकी हेल्प कीजिए कि वो बढ़ सके। क्योंकि जब आप सिंगल पेरेंट होते हो, आपकी एक फाइट चल रही होती है लीगली, एक फाइट आपकी फाइनेंशियली चल रही होती है, वो कोई नहीं समझता। मैं ये गुजारिश करती हूँ अपनी गवर्नमेंट, अपने सारे इंस्टीट्यूट, सब जगह कि प्लीज़ आप सिंगल पेरेंट्स को पूरा उनको हेल्प करें, उनका साथ दें, उनके बच्चों को पूरा वैसे ही समझे जैसे बाकी है। और मैं साथ ही साथ सभी महिलाओं को जो डोमेस्टिक वायलेंस झेल रही हैं, मेरी खुद की फ्रेंड्स हैं, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहती, बट मुझे पता है आजकल ये घर घर की कहानी बन गई है। उतना सहो जितना हम सह सकते हैं। एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ में फ़र्क होता है। मैं वही फ़र्क आप लोगों को समझाना चाहती हूँ।
मैं यहाँ किसी को भड़का नहीं रही हूँ, लेकिन अपने साथ गलत होने पर उनको ये बताना चाहती हूँ कि हम उससे आगे की ज़िंदगी अच्छी जी सकते हैं। स्ट्रगल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं आज अपने दोनों बच्चों के साथ मेंटली बहुत खुश हूँ। फाइनेंशियली इश्यूज़ तो 2 कमाते हैं तब भी कम पड़ जाता है, सो ऐसा कुछ नहीं है। रोटी तो वही खानी है, लेकिन मेंटल हेल्थ जो आपके बच्चे की और आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में, तो उस पे आप सोचिए। आप निकल सकते हैं, कोई एज हो, नौकरी मिलती है। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक चीज़ कही थी कि मैं स्कूल की फ़ीस भर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं देखूँगा आगे क्या करती है। मैं वर्ड नहीं होता, करने वाला ऊपर वाला है और हमारी हिम्मत है। अगर हम हिम्मत करते हैं, वो भी साथ देता है। सो आप प्लीज़ अपने साथ होने वाली गलत डोमेस्टिक वायलेंस, गलत चीज़ों को से निकलिए और आगे की लाइफ बहुत अच्छी है। कोई ऐसा नहीं है कि आप अगर सिंगल पेरेंट्स हो तो आप बेचारे हो, नहीं। मैं अपने जब दोनों बच्चों को हँसते देखती हूँ, सो वो सबसे बड़ा जॉयफुल टाइम होता है मेरे लिए कि एटलीस्ट मैंने इनको आज अच्छा रहने का घर, अच्छा रहने के एटमॉस्फेयर दिया है। लास्ट में मैं ये जोश प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ इन्फ्लुएंस और सेलिब्रिटीज़ को ही मौका देते हैं, इनके लिए मेरी जैसी आम लड़की की कहानी कोई मैटर नहीं करती है, बट मैं गलत थी। और ये हर चीज़ को, ये सिर्फ सच्ची कहानियों के पीछे जाते हैं, चाहे वो एक नॉर्मल लड़की की हो, एक गांव की लड़की की हो, महाराष्ट्र की हो, दिल्ली की हो, इनको एक सही कहानी की ज़रूरत होती है। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इनका कि इन्होंने मुझे आज ये मंच दिया, जिससे मैं अपनी बीती हुई कहानी लोगों को बता सकी और प्राउडली अपने आप को एक डिवोर्सी, एक सिंगल मदर कह पाई।